ओम शांति। आज बाबा के 19 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने समझाया सच्ची शांति क्या है। मनुष्य शांति पाने के लिए जंगल में भटकते हैं। आत्मा जब देह से अलग अनुभव करती है, देह से न्यारी हो जाती है, तो उसको डेड साइलेंस कहा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अशरीरी बन जाओ। आपको शांति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। स्वधर्म की स्मृति न होने के कारण आत्मा शांति मांगती है। यहाँ बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में जब आप स्थित हो जाते हो तो स्वतः ही चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलते हैं। अभी आप स्वराज्य पाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। स्वराज्य पाने के लिए मुख्य आधार है पवित्रता, जिससे आपके अंदर ताकत आती है। बाबा ही आकर के बच्चों को एम ऑब्जेक्ट की स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते आपको सतयुग में चलना है तो पवित्र बनना है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा बता रहे हैं। लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जाके घंटे बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, जैसे कि जगाते हों। यहाँ पर शिव बाबा स्वयं आके आपको जगाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाना ये बाप का ही कार्य है। धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। जो ब्राह्मण है वो देवता बनते हैं। देवताओं को 84 जन्म का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें ये ज्ञान होता कि हम नीचे उतरेंगे, पतित बन जाएंगे, तो खुशी गायब हो जाए। संगम पर हम बच्चों को ये स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने के लिए आए हैं, स्वराज्य पाने के लिए आए हैं। स्वराज्य प्राप्ति का आधार है पवित्रता। कोई कहता है हनुमान की जय, कोई कहता है श्री कृष्ण की जय। बाबा कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। बाबा अपनी जय बोलने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मनुष्य मकान बनाते हैं, सोचते कि फाउंडेशन मजबूत हो, अर्थक्वेक में भी हिले ना। यहाँ बाबा कहते पवित्रता के द्वारा तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत बन जाता है। फिर से देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, झाड़ वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। आप आत्माएं बाबा के साथ इस कार्य में मददगार बनती हो, इसलिए आपको कहते हैं खुदाई खिदमतकार। आप खुदा के साथ मिलकर सेवा करते हो, इसलिए आप खुदाई खिदमतगार हो। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ ना दुख है ना अशांति है। यहाँ पर भी कोई कोई परिवार इकट्ठे रहते हैं तो सोचते हैं कि ये स्वर्ग है, लेकिन इसे स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग में ना कोई दुख है ना बीमारी है। एक भी घर में कोई भी दुखी नहीं होता। ऐसी पवित्र दुनिया में चलने के लिए बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। निर्बंधन बनना भी है और बनाना भी है। जैसे शिव बाबा हर बंधन से परे है, ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी कोई भी कर्म करते निर्बंधन स्थिति में रहकर फिर कर्म करो, मर्जीवा स्थिति में रहकर फिर कर्म करो। याद करो हम मूल वतन निवासी आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आई है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई है। अवतरित आत्मा हूँ। इस स्वधर्म की स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो तो अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति को याद करो कि हम निर्बंधन आत्माएं हैं। जैसे बाबा को कोई बंधन नहीं बांध सकता, तो हमें भी कोई बंधन नहीं बांध सकता। पुराने स्वभाव संस्कार का, शरीर का, कड़े संस्कारों का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। याद में रहकर चारों ओर मनसावृत्ति से
गुड वाइब्रेशन फैलाना, ये मनसा सेवा है। आज हम डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। बीच बीच में अपने को याद दिलाएंगे, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझे हर कार्य शांति से करना है। शांति स्वधर्म में रहकर दूसरों को भी स्वधर्म की याद दिलानी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता डेड साइलेंस। जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता डेड साइलेंस। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अब अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? जवाब है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र सच्चा सोना बनती जाती, उतना मजबूती आती है। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प इस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते, मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, ख़त्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते वो मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी जी की समाधि पे जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे डेड साइलेंस, अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का स्वधर्म शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है कि अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते तो जैसे मर जाते, उसको कहा जाता आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती। आत्मा कहती हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुखी हैं। अब तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण जी को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाबा आकर तुम बच्चों को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाते। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते मैं फलाना हूँ, मैं देह को समझ लेते। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती मैं ये चीज़ उठाता हूँ। फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फ़र्क है। शिव का मंदिर भी होता, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में ही बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते तो सबको हैं। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाबा बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की तो कोई बात ही नहीं।
बाबा कहते तुम्हें स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे। सन्यासी कहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी। बाबा फिर स्मृति दिलाते तुम आत्मा हो। आत्मा ने 84 जन्म हो गए। ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। तुम वो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बाबा ने समझाया, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाबा को याद करने से सोना बन जाती है। बाबा भी सच्चा सोना है। आत्मा बाबा को याद करती है तो ज्ञान आ जाता। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को स्वराज्य देता हूँ। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत हो, नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन ना सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे? राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुम्हें पता है, जानते कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती। ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाबा से वर्षा लेने आया। ज्ञान पूरा होता, फिर भक्ति शुरू होती। ये किसी को पता नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है। कच्चे मकान की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते, भले अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है कल मर जाए। अब तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते, जो 21 जन्म तो राजभाग पाते हो। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता, तुम्हें कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते बाबा हमें स्वराज्य देते जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। ऐसी बादशाही देते तो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना? निश्चय नहीं तो वो स्वर्ग में चलने के लायक भी नहीं। निश्चय नहीं तो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमें पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन समझाते रहते, ये भी पता चले हम यह राजधानी, वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते हो कैसे वहाँ सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते हुए श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ता बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता, यही फरिश्ता बन जाते। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाबा साक्षात्कार कराते। तुम कहते हो बाबा हमें शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके। फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते, सूक्ष्म वतन में बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वह तो बैकुंठ हो गया। बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल ना सके।
वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाबा कहते हम तुम्हें वैकुंठ का मालिक बनाते, यहाँ तो दुख ही दुख है। बाबा वैकुंठ का मालिक बनाते, यहाँ दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा ना कहे हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में याद करते श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे श्री कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। बाबा ये नहीं कहते मेरी जय बोलो, बाबा कहते मुझे याद करो। ऐसा याद करो, कैसा? ऐसा याद करो जो अंत काल में और कोई की स्मृति ना आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं। इसे कहा जाता पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाबा को बुलाती हे परम पिता, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम एक ही है, वो है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं, शिव और सालिग्राम शोभता है। शिव और सालिग्राम, शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो सालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, समझाया जाता। तुम देवी देवता धर्म के बन सकते हो, आकर समझो। कह देते फुर्सत कहाँ। बाबा कहते हम तुम्हें अपना बनाते शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। हम तुम्हें अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते, बहुत प्यार से चलते, सबकी कमाई इकट्ठी होती, कोई हंगामा नहीं होता। परंतु उसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। सत्युग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग। एक भी घर में कोई बीमार दुखी नहीं होते, नाम ही है स्वर्ग। वहाँ सब सुखी रहते। बाबा से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुम्हें ज्ञान मिला। कहते बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाबा के साथ तुम भी खुदाई खिदमतगार हो। शिव बाबा के कार्य में मददगार, खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस का अर्थ क्या है? अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाबा लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाबा निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। मूल वतन में कैसी स्थिति थी? हम निराकार आत्माएं निराकार बाबा के पास थी। उस स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझ के कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जब ऐसा करेंगे आप तो अन्य आत्माएं भी आपको फॉलो करेंगी और आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इस लोगों ने याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है।
याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बना देना, ये मनसा सेवा है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मरजीवा जन्म वाली आत्मा हूँ, ये मेरा मरजीवा जन्म है, निर्बंधन आत्मा हूँ। और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।